हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट बैटिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वीडियो का, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो वीडियो है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को सुनने के बाद, इसको समझने के बाद आपका जो एक क्रिकेट को देखने का नज़रिया है वो थोड़ा सा चेंज होगा। आई बिलीव काफ़ी चेंज होगा, और आप टेलीग्राम की जो भीड़ भाड़ भरी दुनिया है, जो इस समय काफ़ी डर्टी हो चुकी है, इसको थोड़ा समझेंगे और अपने गेम को थोड़ा रिवाइव करेंगे। तो मैंने इस वीडियो का जो मेन टाइटल रखा है वो रखा है डिफरेंस बिटवीन क्रिकेट ट्रेडर एंड टेलीग्राम टिपर। क्रिकेट ट्रेडर और टेलीग्राम के टिपर के बीच का अंतर। मैंने यहाँ पे क्रिकेट पंटर यूज़ नहीं किया, ठीक है। उसका कारण है क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी क्रिकेट ट्रेडर बने। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई? आप कहोगे ट्रेडर भी एक ही बात है, फंटर भी एक ही बात है, उसको जुआरी बोलो एक ही बात है, उसको सटोरी बोलो एक ही बात है, उसको बैटर बोलो एक ही बात, उसको गैम्बलर बोलो एक ही बात है, सब एक ही तो है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। रीज़न उसके पीछे ये है, जब आप कहते हो खुद को कि मैं पंटिंग कर रहा हूँ, मैं फंटिंग कर रहा हूँ, मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ, मैं जुआ खेल रहा हूँ, मैं सट्टा खेल रहा हूँ, आप अपने आप को उसी मेंटेलिटी से जोड़ लेते हैं। आप खुद को ये कह रहे हैं कि भाई तू एक जुआरी है। और जुआरी का काम क्या होता है? उसका काम होता है पैसे लगाना। उसका जो मन कह रहा है उस पर पैसे लगाना, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसके क्या आउटकम हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूं कि आप जो हैं जुआरी ना बने, फंटर ना बने, गैम्बलर ना बने, आप ट्रेडर बने। देखिए, अगर इस लाइन में आपको टिकना है इन लॉन्ग रन, आप अपनी दिल की बात सुन के, आप अपने भाग्य के सहारे बहुत ज़्यादा समय तक इस लाइन में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक प्लान्ड वर्ल्ड है। बैटिंग सिंडिकेट जो होता है, जो गैम्बलर माफिया होता है, उनका ये एक प्लान्ड सिंडिकेट है। तो इसमें आप लक के सहारे कितना चलेंगे? नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ट्रेडर बने। और मैंने जो यहाँ पे टेलीग्राम टिपर की बात की है, टिपर की बात मैंने क्यों की है? क्योंकि वो लोग जो आपके अंदर मेंटेलिटी डाल रहे हैं वो प्योर गैम्बलिंग वाली मेंटेलिटी हुई। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस मेंटेलिटी से बाहर निकलें और एक ट्रेडर बने, ट्रेडिंग समझें। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा उसका। ये लोग जो टेलीग्राम के टिपर्स हैं बड़े बड़े, ये लोग कभी मारुति स्विफ्ट में थे, ठीक है। आज ये लोग ऑडी में आ गए हैं, बीएमडब्ल्यू में आ गए हैं, मर्सिडीज में आ गए हैं, ठीक है। जो बुक्स थी वो बहुत बड़ी हो गई हैं, बहुत बड़े लेवल पे वो काम कर रही हैं। अब मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप जाके चेक कर लो, जो जो बड़ी बड़ी बुक्स थी वो आज कितनी बड़ी हो चुकी हैं, वो कैसे कैसे लोगों के साथ वो डीलिंग कर रही हैं, मार्केटिंग कर रही हैं। तो मुझे ये बताओ, जब ये लोग खुद अमीर हो गए, बुक्स और बड़ी हो गई, तो भाई ये किस फंटर को प्लस करवा रहे हैं? कौन फंटर है जो प्लस हो रहा है? और कौन है जो इनकी जाके कमेंट वगैरह इतना लाइक कर देता है? तो मेरे को ये बात समझ से में नहीं आती। आप सोचना इस बात को बैठ के कि कौन प्लस हो रहा है फिर। खैर चलिए, अपना काम है इस वीडियो में आपको समझाना, तो हम वो समझाएंगे, जिसको समझ में आए आए, जिसको नहीं समझना तो उसको कोई समझा सकता नहीं है। तो आगे बढ़े उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाए, तो लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आपको पसंद आएगा। और मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना प्यार देते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात यहाँ पे हो रही है, व्हाट टेलीग्राम टिपर डू। टेलीग्राम के टिपर जनरली क्या करते हैं? तो जो मुझे उनकी टिपिंग में गलत बात लगी, देखो टिपिंग करना कोई गलत बात नहीं है। इफ़ यू हैव ए नॉलेज अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक, अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। आप कह रहे हो कि मेरे को ये समझ है और मैं अपनी समझ शेयर करता हूँ, आपको उस पर खेलना है खेलें, ना खेलना है मत खेलें, दैट्स फाइन, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बट जो मुझे गलती लगी वो मैंने लिखा भी है, और आप उसको समझिएगा। पहला काम जो मैक्सिमम टिपर करते हैं वो करते हैं, आपको टीम दे देंगे, नाम लिख देंगे टीम का, और ना उस पर एंट्री देंगे ना एग्जिट देंगे। फॉर एन इंस्टेंस मैं बताता हूँ, मैक्सिमम टाइम तो ये टिपर क्या करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग टीम होती है ऑन पेपर उसको डाल देते हैं, या जो फेवरेट टीम खुलती है उसको डाल देते हैं। आप भी कभी गौर करना कि मैक्सिमम टाइम वही टीम जीतती है।
लेकिन उसमें से कई बार क्या होता है कि वो टीम 60-70 या 70 पैसे खुलती है, 60 खुलती है, मान लो मैक्स 80 भी खुल गई, और वो टीम 90 या उल्टी 90 जाके टच होके वो टीम वापस से मैच जीत जाती है। उस मैचों में आप कमाई कर नहीं पाते हो। दूसरा, जब वो टीम 60-70 पैसे वाली उल्टी 50 जाती है, तो यानी कि उसकी कंडीशन काफ़ी वीक हो जाती है, तो वो टिपर आपको कभी एंट्री उस पॉइंट पे देने में उसकी फट जाएगी, जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो वो आपको कभी वहाँ एंट्री दे नहीं पाएगा, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, आपको एंट्री देके छोड़ देते हैं। ठीक है भैया, हमको पता है कि ये टीम स्ट्रांग है, ये कैसे ना कैसे जीत जाएगी, लेकिन अगर मैच के टाइम पे एंट्री देने जाएंगे तो हमसे नहीं दी जाएगी, ये उनको पता है। तो ये तो हुआ पहला पॉइंट जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि भाई इस गेम में, बैटिंग में, अगर आप 100 मैच खेलते हो तो आप कभी निकाल के देख लेना कॉपी पेन के साथ, किताब के साथ, आपको टीम नहीं जिताती, आपको आपकी पसंद नहीं जिताती, आपको जिताता है भाव। आप किस भाव पे सौदा करते हो, किस भाव पे एंट्री करते हो, किस लिमिट से करते हो, फिर उस सौदे को किस लिमिट में काटते हो, किस भाव पे काटते हो, वो आपकी जीत तय करेगा। 3 पैसे पे 10 पीटी लगाने से आप कितना जीत जाओगे, लेकिन 30 पैसे पे एक पेटी खाने पे आप ज़्यादा जीत जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात आप? तो अल्टीमेटली भाव ही है इस चीज़ की जान, आत्मा जो है इस फील्ड की, वो भाव है। तो सबसे पहली गलती तो मेरे को ये लगती है इन लोगों की। दूसरा, ही नेवर सजेस्ट एग्जिट एज हिज ओन इमेज ऑन स्टेक। वो लोग कभी आपको एग्जिट की सलाह नहीं देते। मैच सही नहीं जा रहा, वो आपको कभी फिर भी एग्जिट के लिए नहीं बोलेंगे। क्यों? रीजन बताता हूँ, आप कभी गौर करना। ये लोग मान लो आपको एंट्री दे दी 60 पैसे पे खाने की, फिर बोलेंगे 25 आगे खा लो, फिर बोलेंगे 15 आगे खा लो, फिर वो आ गया 5 आगे खा लो। ठीक है, अब वहां पे जाके ना वो साइलेंट हो जाएंगे, या कभी कभी उनके मैसेज आते भी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने डब्बा बंद उड़ाए हुए हैं, ये मैच अभी भी उड़ जाएगा, ये और वो। और 100 में से मान के चलो कि 5 मैचों में वो उड़ भी जाता है। उस मैच को सजा सजा के रखते हैं ये लोग अपने चैनल में, और पंटर को भी याद रहता है, भाई देखो उस फला बंदे ने ना 5 पैसे भाव लग गया था, तब भी ये नहीं बोला कि ये मैच खत्म हो गया और मैच उड़ गया था भाई बंदे को। इसको तो ना कहीं से रिपोर्ट आती है, इसके ना कहीं प्लेयर से लिंक है, इसके पास ना कहीं माफिया का कोई कॉन्टैक्ट है। बंदे इतने चूती होते हैं। अब मैं चूतिया ही कहूँगा भाई, मैं क्या कहूँ। ओ भाई, मेरे किसी के पास रिपोर्ट नहीं होती, वो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये ऐसा जो बन डब्बा उड़ेगा, अगर उड़ गया, जो कि 100 में से 5 बार आपका भी उड़ जाएगा, आप कभी टीम खा के बैठ जाना, कभी ना कभी तो उड़ ही जाएगा। तो उस जब वो डब्बा उड़ जाता है वहां से मैच, तो वो लोगों के मन में बहुत लंबे समय तक आया रहता है, अरे फला बंदे ने उस टाइम पे मैच उड़वाया था, 5 पैसे का, 2 पैसे का, 3 पैसे का, 10 पैसे का। तो इसको भाई लिंक है, इसके पास तो है सोर्स। तो मेरे भाई, वो लोग सिर्फ अपनी इमेज बना रहे हैं। उनको अपनी इमेज की चिंता है कि हमारे नाम ना गिर जाए, हमारा नाम बनेगा अगर इमेज उड़ जाएगा तो सबसे गलत बात है मेरे हिसाब से। अगर आपने किसी बंदे को 5 लिमिट खिलवाया हुआ है, उसकी 2 लिमिट जाने को है, और भाव 5 से अगर 30-35 भी आ गया, तो उसको माल हल्का करवा दो। जहाँ वो 2 लिमिट माइनस हो रहा है, उसको वहाँ पे उसकी 1.5 लिमिट लगवा के उसको थोड़ा सा सांस आने दो। छोटा फंटर है, उसके पास पता नहीं कितना पैसा है। सही बात। तो ये दूसरी मेरे को गलती लगती है। तीसरी, ऑलवेज शो विन विंस बट विन लूज जस्ट डिसअपियर्स। जब ये लोग जीत जाते हैं तो आके गाड़ी की फोटो डाल दी, फला बंदे का मैसेज भी आता है इनको कि भाई हम जीत के सर ये सर वो। जैसे ही हारते हैं तो ये बन जाते हैं मिस्टर इंडिया, घड़ी लगाई और गायब, कुछ पता ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी गंदी बात लगती है मेरे को। ये जो लोग उनके चैनल में हैं उनको ये चीज़ समझनी चाहिए। नंबर 4 है, डिलीट देयर पोस्ट इफ मैच फेल। बहुत से ट्रेडर्स, सॉरी टिपर्स, ये भी करते हैं कि उनकी जब मैच फेल हो जाता है तो वो पोस्ट डिलीट कर देते हैं, ताकि जो बंदा मिस कर गया उस टाइम देखने से, उसको पता ही ना चले कि एक्चुअली हुआ क्या है। आखिरी है, हैड ए टेंडेंसी ऑफ प्लेसिंग द बेट्स ऑन सर्टेन odds। एक और क्या है इनका कि ये ना आपको एक फिक्स फॉर्मूला बताया हुआ है, भाई 40 में इधर खाना है, उधर पलटा जब बिलो 25 पैसा आएगा तो माल कटवाना है। क्यों भाई? आपको कैसे पता कि 40 पे ही खाएंगे हम एंट्री, भाव 40 ही जाएगा, फिर उल्टा 30-20 जाएगा। हो सकता है कि आप हमें 40 पे खाने को बोले हो, वो 45 से भाव चला जाए, या पलटे में आप बोले हो बिलो 30 करना है भाव, वो 35 से उड़ जाए मैच, क्या करोगे आप? तो ये सबसे गंदी बात है। पर ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि 10 मैच के बाद इनको ये दिखाना होता है
क्योंकि 3 मैच भी उड़ जाते हैं तो वर्चुअली दिखाने में आसानी होती है कि देखो हमने 40 पे खिलाई थी आपको 3 लिमिट, और पलटे 30 में आपको हमने आपका लॉस कर बुक सेट करवाया, तो आपकी बुक जो है आप 2 सवा 2 लिमिट प्लस हुए हो आप। तो ये 10 मैच के बाद बताने में आप कामयाब होते हैं कि देखो हमारी लिमिट पे खेल गए तो इतना बंदा प्लस हो गया। पता नहीं कौन से बंदे प्लस हो रहे हैं दुनिया में, मेरे को तो समझ में आती नहीं। तो देखिए ये मैंने आपको बताया कि जो टेलीग्राम के टिपर्स करते हैं ये वो बताया। आगे बढ़ते हैं, वट ट्रेडर्स डू। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो ट्रेडर्स होते हैं जिनका काम होता है इस लाइन में आके थोड़ा थोड़ा पैसा निकालना, थोड़ा थोड़ा या ना, थोड़ा भी कहना गलत होगा, मैं थोड़ा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट का एक सब्सटेंशियल पार्ट आपको अर्न करना चाहिए। ये ऐसा ऐसा मेरा मानना है। तो बताता हूँ चलिए क्या ट्रेडर्स करते हैं। सबसे पहला काम देखो ट्रेडर्स का होना चाहिए, जो ऐसे मैं ट्रेडर सोचता हूँ, आई डोंट नो कितने लोग मुझसे सहमत होंगे कितने नहीं, मुझे नहीं पता। सबसे मेन काम आपका होता है फोकस ऑन एंट्री। अगर आपकी एंट्री सही होगी, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं ही बता रहा हूँ, ये आपको भी पता है, इतने सालों से भी चलती आ रही वाली बात, और यही इस फील्ड का सार है। अगर आपकी एंट्री सही टाइम पे हो गई तो आपकी बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर तो कुछ या तो हाथ आना नहीं है या जाना है। मैं एग्जांपल दूंगा अपना ही, मैं किसी और का भी क्यों दूं। एक मैच हुआ था, शायद चौथा या पांचवा मैच था इसी बिग बैश का, सिक्सर्स और होवर्ट का। उस मैच में मेरे को जैकपॉट पसंद था, लेकिन मेरा ट्रेड गलत हो गया। मैंने 98 पैसे में सिक्सर लगाने को बोल दिया, वहाँ से हुआ कि 11 पैसे उल्टा होवर्ट फेवरेट लग गया। अब देखो मेरी एंट्री गलत हुई, उसमें से क्या हुआ कि होवर्ट जब 11 पैसे लग गई, अब मैं 98 पे लगा के आया हूँ सिक्सर को, तो मेरी तो एंट्री बहुत ज़्यादा गलत हो चुकी है। अब मेरे को या तो उस मैच से भागना पड़ेगा, या तो फिर पूरा प्योर गैम्बलिंग वाली मानसिकता हो कि नहीं कोई बात नहीं, आज तो जितना है सब लगा के बैठे हैं, या तो पलटा पूरा या कुछ कुछ भी नहीं। तो ट्रेडिंग सही नहीं हुई तो उसमें ऐसे प्रॉफिट नहीं बना। ऐसे ही अभी कल का एक एक सीक्वेंस था, मेलबर्न स्टार फेवरेट ओपन हुई 73 75 शायद, समथिंग ऐसी कुछ था, और 2 विकेट के बाद उनका ओड्स आया, सिक्सर फेवरेट थी 56 58। तो अपन ने ना मेलबर्न फेवरेट पे एंट्री लिया 670 पर, ना हमने 90 पर एंट्री लिया, ना उल्टा 70 पर एंट्री लिया, हमने लोवेस्ट पे एंट्री लिया। बेस्ट ओड्स थे जब हमने एंट्री लिया, और हमने जब अपना बुक बनाया तो उनका तरह नहीं किया कि बिलो 30 आने का वेट करें, अपन ने 40 पे अपना बुक बना चुके थे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको मैच वाई मैच आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप किस भाव में, किस ऑड्स में, किस लिमिट से आप अपना सौदा करते हैं। अगला पॉइंट है ट्रेडर्स नोज हाउ टू मिनिमाइज द रिस्क। एक जो ट्रेडर होता है ना, वो जानता है कि जो उसका रिस्क है उसको मिनिमाइज कैसे करना है। तो इसका पहला पार्ट तो एंट्री के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने एंट्री सही टाइम पे ली है, मान लो एंट्री आपने ऐसे पॉइंट पे ली है जहाँ पर मैक्सिमम लोग उससे पहले ही सौदा कर चुके होते हैं, या काफ़ी जैसे कल की अगर बात करें, मान लो आपने 60 पर आपने एक टीम को पकड़ लिया, ले वाली आपकी एंट्री है जिसको खाना बोलते हैं। तो अगर आपकी वो एंट्री है और वहाँ से आपने देखा कि आपके समझ से नहीं जा रहा मैच, आपने 5 ओवर देखे, 10 ओवर देखे, पहली इनिंग पूरी निकल गई, अगली इनिंग के भी 10 ओवर निकल गए, अब आपको दिख रहा है यार ओवर्स ना 20 आ गया, 1.20। अब दो तरीके हैं, या तो वहाँ पे आप उसको उल्टा ओवर डे कर लें, ठीक है, तो 6,000 का रिस्क जो है उसको 8,000 कर लें, या आपने एक काम करा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं एक काम करता हूँ, जो ये माल पकड़ रखा है इसको उठा के यहीं कहीं बैक कर देता हूँ 1.20 पे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने 4,000 से आप में से आप अपना लॉस निकल गए। तो आपने क्या किया, अपने रिस्क को मिनिमाइज़ किया। इस रिस्क को मिनिमाइज़ करने के और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन वो मैं वीडियो में बताने चाहूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये मैंने छोटा आपको एग्जांपल दिया। ये नहीं करना है 80 पे भी पकड़ो, 60 पे पकड़ो, फिर 40 पे पकड़ो, फिर 20 पे पकड़ो, और जब माल चला जाए पूरा तो अपना बाबू राव पकड़ो। तो ये नहीं होना चाहिए सीन। थोड़ी बुद्धि होनी चाहिए भाई। ऐसे खाना 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 करके नहीं खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं तो गैस बन जाती है। तो यहाँ भी ये सीन है। अगला पॉइंट है जो ट्रेडर्स अक्सर करते हैं वो है ऑलवेज लुक्स फॉर वैल्यू ओड्स। जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी सारी एंट्री वैल्यू ओड्स के हिसाब से करते हैं। वैल्यू ओड्स कैसे,
कल मेलबर्न स्टार थी, वो 71.70 ओपन हुई, राइट। अब जिस बंदे ने 1.70 पे उसको बैक किया और फिर 1.34 या 1.40 आने पे अपना प्रॉफिट बनाया, उसके हाथ में सिर्फ 30 टिक्स का प्रॉफिट आया, ओनली 30 पैसे। जिसने 90 पे उसको ले किया सिक्सर को, उसके हाथ में 90 और 40 यानी कि 50, 70, हाँ सॉरी 70, उसके हाथ में करीब 70 पैसे का प्रॉफिट आया। पर जिसने 55 पैसे पे एंट्री लिया होगा और उल्टे 40 पे बनाया होगा, उसके पास मोर देन 100 पैसे का ट्रेड उसके हाथ में आया होगा। तो एंट्री जो होती है, वैल्यू एवर्ड्स जो होते हैं, एंट्री चलो आपके हाथ, आप बेस्ट उस पर नहीं कर सकते, लेकिन आपको हमेशा ये देखना होता है कि आपके रिटर्न जो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस पर आपको क्या रिटर्न मिल सकता है, राइट। मेरे हिसाब से मैं पर्सनली बोलूँ, कभी भी कभी भी आपको जो है ये एंट्री, जो बैक की एंट्री होती है 1.80 1.90, वो वाली एंट्री कभी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों कहा कि उसको 1.90 बैक की एंट्री कभी नहीं करनी चाहिए? स्पेशली अगर आप एक स्मॉल ट्रेडर हैं जो स्मॉल लिमिट से काम करते हैं, तो है क्या कि मान लो आपका जो लिमिट है वो 10K का है। अब 10K में से मान लो आपने 5K जो है वो 90 पे बैक कर दिया, और वहाँ से आपकी जो टीम है वो सीधी जीत भी गई, चलो। फिर आपने 30 पे उसको आपने लॉस हटाया, 30 पैसे पे आप 5 लॉस हटाओगे तो 1500 आपके वहाँ कम हो गए, 4500 आपको आने को पहले ही थे। फिर आपने 10-15 पैसे पे आपने बुक बनाया, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, और जिस दिन जाने को होगा आप 10 के 10 पूरे जाओगे। तो बहुत से लोग कहते हैं ना आपको कि डेली का 1000 लो लेके निकलो, डेली का 2000 लेके निकलो। इससे बड़ा चूतियापा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? आप देने को तो बैठे हो पूरा माल, लेने को बैठे हो 1000, 2000, 4000। भाई ऐसे नहीं होता। अगर आपने 10 का इन्वेस्टमेंट किया है मैच के अंदर, तो आपको अराउंड 9, जी हाँ 9,000 आपका रिटर्न आपका मिनिमम होना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है उस मैच में वो ओड्स अवेलेबल नहीं है जहाँ आपको 10 का 9 मिल सके, तो उसको तिलांजलि दो मैच को कि भाई नहीं खेले तेरे को हम, तू जा, हम अगला मैच का वेट करेंगे, दूसरा मैच भी वेट जाने दो, 5-7 मैच जो जाए जाने दो सालों को, अपने मौके का वेट करो, ठीक है। अगला पॉइंट है ट्रेडर्स डोंट बिलीव इन जैकपॉट्स। देखो 100 मैच होते हैं, 15 से 20 उड़ते हैं, ओवरऑल जनरल पार्ट जो है। अब आपको लगता होगा कि अरे यार ये मैच भी उड़ गया, वो मैच भी उड़ गया, वो आप अगर एक दिन का निकालोगे या एक महीने निकालोगे, निकाल के देख लेना, 100 में से 20 मैच उड़ते हैं। या आप IPL निकाल कर देख लो, 100 में से सॉरी 60 मैचों में से कितने मैच उड़ते हैं, आपको पता लग जाएगा। बस जाओ एक बार चेक करो कि कितने मैच उड़े हैं। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप सिर्फ जैकपॉट के चक्कर में रहोगे कि मेरे को डेली घोड़ा चाहिए, तो भाई वो आप घोड़ा नहीं मिलेगा, उससे मिलता जुलता एक वर्ड होता है, वो आपको जरूर मिल जाएगा, और वो देने को वो तैयार बैठे हैं आपके पिछवाड़े में हमेशा। तो प्लीज़ इस जैकपॉट के चक्कर में मत रहिए। हमेशा ये सोचिए ना कि अगर मैं किसी को, मैं 20 पैसे का मैच है, 30 पैसे का मैच है, इसको पूरा पलटा उड़ाने के बजाय ये मैं 50 पैसे की एंट्री लेता हूँ, और क्या ये टीम उल्टी सीधा जाएगी? अगर हाँ तो उस पर एंट्री लीजिए, उसके बीच में प्रॉफिट बनाइए, राइट। तो जैकपॉट के चक्कर में जाएंगे, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वरना ऑलरेडी लंबा थोड़ा सा हो चुका है। पर अगर आप जैकपॉट के चक्कर में जाएंगे तो देखिए 100 में से आपके 20 ही चांस है, बस 80 में तो आप घुस जाओगे। और जिस बंदे को खाने की पड़ जाती है कि मेरे को तो खाने खाना है, उसको हर मैच दिखता है उड़ता हुआ, फिर वो हर मैच उड़ाता है। जिस दिन उड़ जाता है तो उसे लगता है इससे बढ़िया कोई जन्नत कुछ है ही नहीं, वहीं रहो यार, क्या बढ़िया काम है, इधर भी खाओ, बुक बनाओ, सो जाओ। तो भाई ऐसे नहीं होता। ट्रेडर्स कभी इस चीज़ में बिलीव नहीं करते। अच्छा, मेरे आपसे कुछ सवाल हैं, आप खुद थोड़ा सा इनको सोचिएगा। नंबर वन, जो क्रिकेट हो रही है, इज क्रिकेट इज हैपनिंग फॉर यू टू गिव मनी और स्टीलिंग मनी फ्रॉम योर पॉकेट? क्या क्रिकेट जो हो रही है, जो बैटिंग माफिया, जो बैटिंग सिंडिकेट है, ये जो करा रहा है, क्या ये इसलिए हो रहा है कि आपकी जेब में पैसे दिए जाएं, या इसलिए हो रहा है कि आपकी जेब से घर बैठे पैसे निकाले जाएं? आपसे पहले तो बहुत मुश्किल था कि आपको कैश वगैरह का मैनेज करना होता था, आप जाके अपने पास के बुकी को देते थे, डील करते थे। अब तो कितना आसान हो गया है, आपके मोबाइल में पैसे पड़े हैं, UPI के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, फटाफट से पैसा जा रहा है दुबई, फटाफट से पैसा जा रहा है इंग्लैंड। तो उनके लिए तो और आसान हो गया ना। तो मुझे ये बताइए कि ये जो सब कुछ हो रहा है, क्या ये आपको पैसे देने के लिए हो रहा है या आपसे पैसे लेने के लिए हो रहा है? तो सोचिएगा। अगला पॉइंट है, हाउ इज इट पॉसिबल दैट दे
बैटिंग सिंडिकेट गिव्स यू जैकपॉट आफ्टर जैकपॉट। अब भाई ये कैसे होगा कि वो डेली आपको जैकपॉट में जैकपॉट देंगे? जब दोनों घर आप बुक बना के बैठ जाओगे, उनको तो कुछ मिलेगा नहीं। तो उन्होंने तो धर्मशाला खोली हुई नहीं है कि ठीक है भैया, इंडिया में लोग जो हैं या वर्ल्ड में लोग जो हैं, पैसा कम हो गया है कोविड के टाइम पे, हम एक काम करते हैं उनको जैकपॉट पे जैकपॉट दे देते हैं, हम पे पैसा बहुत हो गया, संभाला नहीं जा रहा हम पे। क्या ऐसा कुछ है? मेरे ख्याल से तो नहीं है, आप सोचिएगा। लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जो ये हर मैच में खाने वाली चीज़ को अपनाते हो, या हर मैच को खेलने वाली स्ट्रेटजी अपनाते हो, या हर मैच टिपर्स पे बैठ जाते हो कि वो टीम पे बैठ ही गए हैं, अगर लाइन से 10 मैच स्ट्रेट करा दिए माफिया ने, तो आपके बजट का क्या होगा? आपके पॉकेट का क्या होगा? आपके पास जो पैसा लेके आप बैठे थे उसका क्या होगा? इन सवालों को सोचिएगा। वीडियो एंड करता हूँ। मेरे आपसे कुछ रिक्वेस्ट है, ये मैंने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, ये मेरे यूट्यूब, ट्विटर और टेलीग्राम के चैनल का लिंक है। इसमें मेरा टेलीग्राम का यूज़र नेम भी है @askvenus। आपको कोई मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं ये सारे लिंक जो हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।